आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाल अधिकार एवं प्रमुख संरक्षण अधिनियम। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बालकों पर निर्भर है। बालकों की वृद्धि और विकास पर ही समाज और राष्ट्र का विकास निर्भर होता है। बालकों को मानव के रूप में विकसित होने का पूर्ण अधिकार है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी रक्षा, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास और उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है। आपसे पूछे प्रश्न बनता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यह बालक और बालिकाओं के समस्त अधिकार इसमें शामिल है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान कर दी। शामिल संयुक्त राष्ट्र ने कब किया? 20 नवंबर 1989 को। और भारत सरकार ने सहमति कब दी? 11 दिसंबर 1992। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बच्चों को दिए गए अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 प्रकार के भागों में। कौन कौन से है? देखो, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र, पानी का अधिकार तथा समाज के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। नंबर 2, विकास का अधिकार। पहला कौन सा है? जीवन का अधिकार। नंबर 2, विकास का अधिकार। बच्चों को भावात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावात्मक विकास के लिए प्रेम, सुरक्षा और परिवार का सहयोग आवश्यक है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, खेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन एवं स्वस्थ वातावरण और नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। भावात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक, शिक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही देखभाल करें और प्रेम दें। मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास है वो मनोरंजन, खेल कूद और पोषण द्वारा संभव होता है। नंबर 3 है सुरक्षा का अधिकार। बच्चे को घर और तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न के संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण का पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चे को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 4, सहभागिता का अधिकार। बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986
बाल श्रम सभी विकासशील समाज की समस्या है। भारत की विशिष्ट परिस्थितियों, खेती से लेकर कारखानों तक उत्पादन लागत कम करने के लिए बाल श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। बाल श्रम अधिनियम आपसे पूछे तो कौन सा है? 1986। इन स्थलों पर उनका शोषण भी किया जाता है, जैसे राजस्थान में गोटा, गलीचा, दिया सलाई, पटाखा उद्योग, ईंट उद्योग, मार्बल खानों, रंगाई छपाई की इकाइयाँ, घरेलू कार्य, होटल, ढाबों में बाल श्रमिकों को काम पर रखा जाता है। बालक श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर विनियमित करने का प्रयास किया है। आपसे पूछे कि बाल श्रम अधिनियम है वो कौन सा है, तो 1986। कब लागू हुआ? 1986। और कितने साल के बच्चों के लिए है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। भारत में घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए यह कानून लाया गया। यह अधिनियम लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है तथा कन्या भ्रूण हत्या को एक अपराध घोषित करता है और लिंग जांच करवाने या संबंधित विज्ञापन देने पर 3 से 5 साल की सजा और 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 इम्पोर्टेंट है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब लागू किया? 2005 में। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। बाल न्यायालयों के गठन का भी उपलब्ध करता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास, पुनर्वास और कल्याण को बढ़ावा देता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। राजस्थान में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसकी दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक है। बाल विवाह वो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता है। यह गरीबी किस कारणों से होता है? गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता जैसे कारकों से जुड़ा है। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की कमाने एवं समाज के योगदान की क्षमता कम हो जाती है। बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं में चिंता, सामाजिक समायोजन की समस्या, असुरक्षा की भावना और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में बाल विवाह एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए भारतीय 2006 बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित कर एक कानून लाया। भारतीय बाल विवाह प्रतिबंध कानून कब लाया? 2006 में। जो है 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। आपसे पूछे कि भारतीय बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2006। लागू कब हुआ? तो 1 नवंबर 2007। यहाँ से 2% बनते हैं। यह अधिनियम बाल विवाह को पूर्ण प्रतिबंध करता है, जिसमें पुरुष के लिए तो 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। आपसे पूछे कि इसमें बाल विवाह, भारतीय बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ 2006, लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007। इसमें पुरुष के लिए कितनी उम्र और महिला के लिए कितनी उम्र? तो पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई। इस अधिनियम के तहत कानूनी आयु से कम उम्र में किए गए विवाह अमान्य होते हैं और ऐसे विवाह कराने वाले और उसमें शामिल होने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम बाल विवाह पीड़ितों को आवश्यक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करता है तथा समाज में बाल विवाह की प्रदत्त जागरूकता को परीक्षा के आसपास के स्कूल में प्रवेश लेने और किसी प्रकार के शारीरिक दंड से मुक्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम रह गया बीच में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में मान्यता प्रदान की, जिसे लागू करने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। यहाँ से प्रश्न उठता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित हुए उस क्रम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2010 को। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वो कब पारित किया गया 2009 में, और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2010 में। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और बिना प्रवेश परीक्षा के आसपास के स्कूल में प्रवेश लेने और किसी प्रकार से शारीरिक दंड से मुक्त रहने का अधिकार है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व केंद्र व राज्य सरकारों को देता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है, जो 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई करने की व्यवस्था का भार वहन करेगी। यह अधिनियम बच्चों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उसके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों के दायित्व निर्धारित करता है। विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भौतिक सुविधाओं जैसे कक्षा कक्ष, खेल मैदान, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था करेगा। यह अधिनियम निजी विद्यालयों में 25% कक्षा 1 या पूर्व प्राथमिक में 25% स्थान है वो गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने एवं निःशुल्क प्रवेश का बाध्यकारी प्रावधान दिया गया है। 25% वो निजी स्कूल यानी प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसमें 25% है वो गरीब बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार सरकार ने लागू किया कर रखा है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ 2012। पोक्सो अधिनियम भारत में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौनाचार, यौन शोषण आदि दुराचारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 3 वर्ष के लिए आजीवन कारावास तक कठोर दंड का प्रावधान है। 3 वर्ष से लेकर आजीवन। यह अधिनियम बच्चों के यौन अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित करता है और पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान करता है और बच्चों के सर्वांगीण हितों और कल्याण को सुनिश्चित करता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। आपसे पूछे किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ 2015। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले अनाथ, परित्यक्त और शोषित बच्चों को की देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हैं। इस अधिनियम में किशोरों को वयस्क अपराधियों की तरह नहीं माना जाता है, किंतु 16 से 18 की आयु के किशोरों द्वारा किए गए गंभीर जघन्य अपराधों के मामले में उन्हें वयस्क की तरह माना जा सकता है। इस अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है, जो बच्चों के सर्वांगीण हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। यह अधिनियम बाल कल्याण समिति CWC के गठन का प्रावधान है, जिसका मुख्य कार्य है वो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जैसे अनाथ, परित्यक्त आदि के पुनर्वास और कल्याण का प्रबंधन करती है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाई गई एक नीति। शिक्षा प्रणाली नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP इम्पोर्टेंट है। कब लाएगी 2020 में नीति है। यह 21वीं सदी में पहली शिक्षा नीति जिसमें 1986 की पुरानी नीति की जगह ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किसकी जगह लिया है, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो 1986 की पुरानी नीति की जगह लिया है। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा ढांचे का तीसरा बड़ा सुधार है, जो एक विद्यार्थी के प्रारंभिक बचपन की देखभाल से लेकर उच्च शिक्षा तक फैली हुई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो कितने स्तंभों पर आधारित है, तो 5। कौन कौन से? पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत शिक्षा में अंतर को कम करने, अधिक समावेशी बनाने और छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। आवश्यक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में 4 भाग एवं 27 अध्याय हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने भाग हैं, तो 4। कितने आ जाएंगे? 4। अध्याय कितने? 27। जिसके भाग 1 में अध्याय 1 से 8 तक स्कूल शिक्षा से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। भाग 1 में क्या है? 1 से 8 तक स्कूल शिक्षा के उपबंधों का वर्णन है। एनईपी 2020 की स्कूल शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का ध्यान 5+3+3+4 की नई संरचना। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई संरचना 5+3+3+4। मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा, मातृभाषा में शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन, रटने की बजाय वैचारिक समझ, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर जोर, नैतिक विवेक को बढ़ावा, तकनीकी का समावेश और शिक्षकों का सशक्तिकरण, जिसका लक्ष्य सभी के लिए समान समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना। बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को रोकना। 2023 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए सुनिश्चित करना और परीक्षा की बजाय समझ पर आधारित मूल्यांकन करना। एनईपी 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हर छात्र के लिए विशिष्ट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना बनाई है। एनईपी 2020 ने कौन सी योजना बनाई है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, अपार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। सभी विद्यार्थियों को 12 अंकों का एक यूनिक आईडी वेरिफिकेशन होगा। विद्यार्थियों से संबंधित समस्त अकादमिक सूचना एक ही जगह पर मिल जाएगी, जिसे अपार कार्ड नंबर से कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा। बाल संरक्षण हेतु रक्षा उपाय। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं उसका सहयोग प्रदान करती है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2010। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2010। यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामले की जांच, सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानून और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009। लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2010 को किसकी निगरानी दी गई है? एक तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 और एक बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य के विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानूनों, नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को समुदाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। राज्य में कठिनाई से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस और देखरेख की संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। शब्दावली। शारीरिक, शरीर संबंधी,
मानसिक, मन या मस्तिष्क संबंधी, भावात्मक, भावनाओं संबंधित। आगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब है वो आपको